देखिए पीएचपी के इस टॉपिक में स्टेट मैनेजमेंट में हम ये समझेंगे कि आखिर स्टेट मैनेजमेंट होता क्या है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हम यूज करते हैं इसमें एक प्रोटोकॉल जिसका नाम होता है HTTP। HTTP एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। स्टेटलेस प्रोटोकॉल का मतलब यही होता है कि यूजर अपनी रिक्वेस्ट को इंडिपेंडेंट रूप से प्रोसेस करवाता है। अब आप ये समझिए कि हम लोग जो भी यूज कर रहे हैं वो हम लोग HTTP प्रोटोकॉल ही यूज करते हैं। अब इसमें क्या होते हैं, दो प्रकार के स्टेट मैनेजमेंट होते हैं जो कि यूजर से संबंधित, यूजर अकाउंट से संबंधित इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। अब आप इसमें देखिए, एक तो होता है सर्वर साइड, एक होता है क्लाइंट साइड। पहले तो आप ये समझिए कि सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट का मतलब क्या है और फिर मैं बताता हूँ क्लाइंट साइड। सर्वर साइड का मतलब आपको पता है कि PHP एक सर्वर प्रोग्रामिंग है, तो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है जो सर्वर के द्वारा मैनेज की जाती है, स्टेट को मैनेज किया जाता है, वो सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट कहलाता है। अब समझने वाली बात इतनी ही है कि सर्वर की तरफ से हम लोग सेशन को मैनेज करते हैं, जो कि मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। सेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने कोई भी वेबसाइट ओपन करी तो आप क्या चाहेंगे कि वो हमारी वेबसाइट या ईमेल एड्रेस अगर आपने कोई डाला है तो आप लॉगिन हो गए, या बैंकों की कोई वेबसाइट है उसमें आप लॉगिन हो जाते हैं, तो लॉगिन होते ही आपका सेशन शुरू हो जाता है। आप कई बार देखिएगा कि जो बैंकों की वेबसाइट होती है वो ये कहती है कि आपका सेशन आउट हो गया है, फिर आपको दोबारा से लॉगिन डालना पड़ता है। वो इसीलिए होता है कि आप सिक्योरिटी रख सके वेबसाइट में। इसी तरह से सेशन जो होता है वो वेबसाइट के बंद होते ही ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब बात करते हैं क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट की। तो क्लाइंट साइड का मतलब हो गया ब्राउजर, मतलब जो ब्राउजर की साइड जो भी हम लोग इंफॉर्मेशन रखते हैं, ब्राउजर पर जो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को मैनेज किया जाता है वो ब्राउजर साइड होती है। जैसे यूजर का पासवर्ड हो गया, उसके अलावा वो कितने तारीख को उसने लॉगिन किया है, उसके एक्सपायरी डेट भी हम लोग बना सकते हैं। तो ये सारी सूचनाएं हम उसमें दे सकते हैं। हिडन फील्ड से संबंधित अगर आप बात समझना चाहें, ये इसका पहला स्टेट मैनेजमेंट का हमारा टॉपिक रहेगा, हिडन फील्ड। हिडन फील्ड क्या होती है कि जब हम क्लाइंट सर्वर पे कोई भी सूचनाओं को भेजता है तो सभी सूचनाएं जो है वो सर्वर से संबंधित होती है, लेकिन कुछ सूचनाएं सर्वर के लिए ही होती है, हमारे लिए वो हिडन रहती हैं। अगर आप इंफॉर्मेशन को यूज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जैसे कि एज ए पासवर्ड हो गया, तो हम लोग यूज करते हैं इनपुट टाइप हिडन का। जैसे कि इसमें मैंने ID बराबर कस्टमर ID, नाम रख लिया कस्टमर ID, वैल्यू ले ली 3487, कुछ भी वैल्यू आप लोग ले सकते हैं। तो अब आप ये समझिए कि आपने एक f नेम लिया, उसका बाद में आपने लेबल बनाने वाला एक टेक्स्ट बॉक्स लिया और आपने लिखा हिडन। इनपुट टाइप बराबर हिडन, मतलब ये आपकी इंफॉर्मेशन को कस्टमर ID के रूप में ले लेगा। तो जो भी चीज आप इनपुट फील्ड में डालेंगे वो कस्टमर ID के द्वारा शो होगी। अब आप ये समझिए कि हिडन फील्ड एक तरह से, जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, कि वेब डेवलपर इसको डेटा को शामिल करता है, जिसको देखा नहीं जा सकता, यूजर उसको नहीं देख सकता, ना उसमें मॉडिफाई कर सकता है, ये सबमिट करते समय ही पास किया जाता है। तो ये वो सेम ही एग्जांपल है जो मैंने आपको अभी समझाया था। तो ये हमारा रहेगा स्टेट मैनेजमेंट का पहला टॉपिक, हिडन फील्ड। और इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कुकीज और सेशन। धन्यवाद।